देखो बच्चों, आज फिर हम एक जेईई मेंस का मैथ का क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। कितना इजी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया कि 1 2 3 4 5 16 तक के नंबर है, इनके ऊपर ये रिलेशन बना गया है और पूछा गया इस रिलेशन में कितने और एलिमेंट ऐड करें कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक बन जाए। आप रिलेशन को समझो। क्या गिवन है? 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो देखो बच्चों, एक इक्वेशन है, मैथ का बेसिक फंडामेंटल है। एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकल सकता है, यानी कि एक आपने खुद मानना पड़ेगा, और खुद मानना पड़ेगा तो वहां से लेंगे 1 2 3 4 5 16 तक जो भी लेंगे, और आंसर भी उसी में आना चाहिए। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू वही होनी चाहिए, तब ये रिलेशन बनेगा ना। एक्स और वाई दोनों एम में होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी? 5x माइनस 3 ये कर लो डिवाइड बाई 4। बच्चों अब सुनना, मैं एक्स की वैल्यू वहां से कुछ कुछ रखूंगा। अगर वो वैल्यू यहां रखने के बाद 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुई, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुई तो फ्रैक्शन में बच जाएगी, और y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो हमारे सेट में नहीं होगी, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू हमें चाहिए नहीं। x की ऐसी वैल्यू चाहिए ये फ्रैक्शन ना बचे, और इसके डिनोमिनेटर में क्या 4, तो ये फ्रैक्शन कब नहीं बचेगा? ये तब नहीं बचेगा जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड कब होगा? x की क्या वैल्यू है उसको चेक करने की शॉर्ट ट्रिक सुन लो। 5x और माइनस में क्या 3, इसको उस साइड ले जाके 3 लिख दो, इक्वल टू 0 मान लो, उस साइड ले जाके 3 लिख दिया। एक और इक्वल टू का निशान लगाओ, यहां 0 लिख दो। सुनते रहना शॉर्ट ट्रिक। माइनस 5x माइनस 3 है, 3 को उस साइड ले जाके 0 लगाया उस साइड। इस साइड किससे डिवाइड करना? 4 से। आपको 4 के मल्टीपल रखने हैं। 4 के मल्टीपल 4 8 12 16 जो मर्जी रख लो आप। 4 का जो टेबल वो पढ़ते जाओ या लिख लो। लिखना कैसे है? उसमें ऊपर 3 है, वो 3 ऐड करने के बाद 5 का मल्टीपल होना चाहिए, बस ऐसा याद करना है। जैसे आप 4 लिखोगे, मान लो मैं यहाँ 4 लिख दूं, 4 और 3 7, 5 का मल्टीपल नहीं हुआ तो 4 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं, 4 को हटा दो। अगर मैं यहाँ पर 4 से नेक्स्ट मल्टीपल क्या 8 लिख दूं, तो 8 और 3 11, 11 भी 5 का मल्टीपल नहीं हुआ, इसको भी हटा दो। आगे क्या आएगा? 12 ये लिख दो। 12 और 3 15 होता है ना, तो 0 ऐड करोगे, यहाँ हमेशा 0 लिखनी है। 5x इज इक्वल टू 15, और सॉरी 5x हो गई, ये 5 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो सीधी बात है, यहाँ पर वो x निकाल लो जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देते हो, वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये जो वैल्यू मिलेगी आपको रिमाइंडर की मिलेगी। यहाँ पर वो x निकाल लो जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देते हो। अब वो वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। आप डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर देखना है 3 होना चाहिए। 3 वैल्यू आई थी ना अपनी, तो 1 2 3, 3 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर उसके बाद 7 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा। 11 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा। 11 के बाद फिर 15 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 बचेगा। 15 के बाद आना है 19, बट वो अपने सवाल में नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? केवल 4 ही पॉसिबल है। तो 4 के बदले में y की वैल्यू निकाल लो, फटाक से सवाल हो गया। देखो कैसे, 3 लिखेंगे, 3 ये हो गया। अगर मैं x की जगह 3 लिखूंगा, 3 इंटू 5 15, 15 में से 3 माइनस किया 12, 12 बाई 4, ये बच गया 3, ठीक है। फिर अगली वैल्यू कौन है? 7 रख दो। 7 रखूंगा तो 35, 7 इंटू 5 35, माइनस 35 में से 3 माइनस करोगे 32, और 4 से डिवाइड करोगे तो 8 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट 11 को 5 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 15 में से माइनस 3 कर दो। 11 पुट किया ना, 15 में से माइनस 3 करोगे तो 52, 4 से डिवाइड करोगे 13, ठीक है। अब बारी आ गई 15 की, 15 करोगे तो ये हो गया 75, 75 में से माइनस करोगे 3 तो बच गया 72, और 4 से डिवाइड करोगे वो हो गया 18। 15 की वैल्यू आ गई 18, लेकिन 18 अपने सेट में नहीं, अपने सेट में केवल 16 तक है, ये कट गई। ये 3 एलिमेंट केवल आपके रिलेशन में। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाए तो कितने एलिमेंट और ऐड करने बचेंगे। बच्चों सिमेट्रिक का मतलब क्या? अगर ए बी आपसे रिलेट हो तो बी ए से भी रिलेट होना चाहिए। कुल मिला के 3 3 है, ये तो वैसे ही सिमेट्रिक होता है, इसमें कोई जरूरत नहीं। ये 7 8 है, तो 8 7 भी आपको अपने सवाल में चाहिए अगर सिमेट्रिक बनाना है। तो ये क्या 11 13, तो 13 11 भी आपको अपने रिलेशन में चाहिए।
ये 2 हैं तो इनके दोनों के उल्टे भी चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट और ऐड करने पड़ेंगे। अगर 2 एलिमेंट और ऐड कर सकूं तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन बन गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में ना तो कमेंट करें, और अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे क्वेश्चन में सारे चैनल पर आपको करवाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।